तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हमको स्टार्ट करना है फिफ्थ क्वेश्चन से। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक, एन आर्क सबटेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो थीटा कितना 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड हमको करनी है तीन चीजें, द लेंथ ऑफ आर्क, पहली चीज द लेंथ ऑफ आर्क। ठीक, दूसरी चीज क्या हमको फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क, एरिया सेक्टर बाय आर्क। तीसरा क्या है, एरिया सेगमेंट फॉर्म बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, एरिया सेगमेंट है, एरिया सेगमेंट बाय आर्क। ठीक है, ध्यान समझिए, इसका डायग्राम बना के दिखाते हैं आप लोगों को कैसे इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम कोई मैंडेटरी नहीं होता बोर्ड में, बस ये अपनी बटन अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है कि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए फिगर इस क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा एक सर्कल है, सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इस 60 डिग्री वाले को हमें तीन चीजें निकालनी है, इस 60 डिग्री वाले की तीन चीजों में क्या क्या, पहली चीज आर्क लेंथ, ए से बी तक जो आर्क मानी जा रही है, ए से बी तक जो आर्क जा रही है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास है। दूसरी चीज क्या निकालनी है, एरिया सेक्टर, ये पूरे सेक्टर का एरिया। ठीक, तीसरी चीज क्या निकालनी है, एरिया सेगमेंट जो बनेगा इस लाइन सेगमेंट से। ठीक, ये तीनों एरिया बारी बारी से निकालना है। तो पहले किसका निकाल लिया जाए, आर्क लेंथ का। ठीक है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ बराबर थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। ठीक, थीटा कितना बेटा 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 इनटू 2 इनटू 22 अपॉन 7 इनटू आर कितना 21। सिंपल है, देखो बेटा आर स्क्वायर होता है सर्कल की एरिया में, ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। ठीक, तो 22 कहां आएगा, क्या बेटा पाई की वैल्यू बाय बेटे साथ, देखो 0 से 0 बेटा 6 1 जा 6 जा। ठीक, फिर हाँ यहाँ पे देखो 7 3 जा और 7 1 जा। ठीक, 3 1 जा और 3 2 जा, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 22। आर्क लेंथ कितनी आ गई हमारी 22 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बचा सब कुछ, तो इधर पे हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। पहला हमको मिल गया ये। अब दूसरा क्या निकालना है हमको, एरिया सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया सेक्टर का हाँ पाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, एरिया सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा कितना 60 अपॉन 360 इनटू पाई बाय बटे 7 इनटू आर स्क्वायर 21 इनटू 21। देखो अब की क्या किया जाए, 0 से 0 कटा, 6 1 जा और 6 जा। ठीक, 7 1 जा और 7 3 जा, 3 1 जा और 3 2 जा, 2 1 जा और 2 11 जा। ठीक, 11 जा 11 इनटू 21 और नीचे कुछ नहीं बचा, 21 11 जा कितना हो जाएगा 231। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 231 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ वही मैं कहूँ, आज नहीं रहा। ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल गया बेटा, एरिया सेक्टर का निकल गया। अब क्या निकालना है हमको, सेगमेंट, एरिया सेगमेंट हमने क्या पढ़ा, एरिया सेगमेंट है पाई, एरिया सेगमेंट हमने पढ़ा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ट्रायंगल। अब थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर का हमारा 231 घर आ चुका है। ठीक है, तो 231
231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ट्राइंगल। अब बताओ एरिया ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, कोई एक बुद्धिमान बच्चा बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? हाँ बताओ कैसे निकालेंगे एरिया ट्राइंगल। सर इसको माइनस कर दिया तो 360 ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पता नहीं सर। ये ट्राइंगल का एरिया कब से होने लग गया बेटा? हाँ ट्राइंगल का एरिया बुद्धि नहीं है तुम्हारी, निकाल लो। हाँ a plus b plus c upon 2। ये कब से होने लग गया एरिया ट्राइंगल? वो सेमी पेरीमीटर निकाला है। हाँ तुम बताओ। थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई r स्क्वायर माइनस a बटे 2 sin मूल को तुम सबके सब मूल को एक नंबर के ध्यान दो बेटा। जो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होता है, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जैसा होता है, उसमें हाफ इनटू बेस इनटू हाइट लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते हैं? सर इसको लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट करेगा या अरे शांत हो, वॉल्यूम की वर्ड बता रही हो तुम। ये हो गया। अब जो बेटा 60 डिग्री का ट्रायंगल होगा, देखो जो ऊपर से 60 डिग्री है, ये साइड इस साइड के बराबर है, नीचे के दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अब नीचे के दोनों एंगल बराबर होंगे तो नीचे के दोनों एंगल 60 60 डिग्री के हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? 60 60 60, तभी तो तीनों एंगल का 180 होगा। और ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस होता है जिससे दो साइडें बराबर होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बन गया यहाँ पे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विलेटरल के ट्रायंगल का फॉर्मूला तुम लोग या तो पागल हो गए हो या तो हमको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना घटाया था, कितना क्वेश्चन लगवाया तुमने, होते रट जाना चाहिए सब तक। स्क्वायर रूट 3/4 a स्क्वायर था कि नहीं था? अपॉन 4 a स्क्वायर क्लास 9 में याद आया? मोर कहेंगे स्क्वायर रूट 3/4 a स्क्वायर। और a यहाँ पे कितना है? a मतलब साइड, और साइड कितनी है इसकी? 21 21 21, साइड 21 तो इनटू 21 इनटू 21, 21 इनटू 21। ठीक है। अब देखो 231 तो 231 ही इधर रहेगा, माइनस स्क्वायर रूट 3/4 और 21 का स्क्वायर कितना? 441 441 231 इधर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक, तो नीचे हो गया 4 और ऊपर क्या हो गया? 2 4 2 8 4 3 1 मिनट 4 1 4 4 3 12 का 2 कैरी है 1 4 2 8 + 1 9 924 माइनस का 441 स्क्वायर रूट 3 आंसर। ये होगा इसका एरिया। एरिया सेगमेंट का एरिया कितना? 924 माइनस 441 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? यही होगा एरिया। इसमें आंसर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है क्योंकि इस आंसर को लिखने के कई तरीके हैं। हाँ तो यही इसने यही पे छोड़ दिया, इसने यही पे छोड़ दिया। ठीक, तो हम लोग चाहते तो ये भी लिख सकते थे, हम लोग चाहते तो ये भी लिख सकते थे 21 21 का स्क्वायर 441, तो इसने ये लिखा है 231 माइनस स्क्वायर रूट 3/4 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ ऐसे इतनी तेजी फॉर्मूले तुम लोग भूलते हो, क्या बताएं? समझ में आया? तीनों फॉर्मूले लग गए इसमें एक साथ, जितने तीन फॉर्मूले लिखे तीनों लग गए नहीं लग गए? फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हुआ। नोट करना है? कर लो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है बेटा? A chord of a circle of radius 15 centimeter. Question number 6. A chord of a circle of radius 15 centimeter, 15 सेंटीमीटर, subtend at angle 60 degree at the center. 60 डिग्री का एक एंगल बनाता है। ठीक है, 60 डिग्री का एक एंगल बनाता है। Find the area of corresponding major and minor
minor and major segment of the circle, minor and major segment, minor and major segment, ठीक, माइनर और मेजर सेगमेंट का हमको एरिया बताना है, ठीक है। पाई की जगह पे 3.14 लीजिए और स्क्वायर रूट 3 की जगह 1.73 लीजिए, ऐसा हिंट में पहले से ही बताया गया है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करना है। ध्यान दो बेटा, रेडियस हमारी कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और 15 सेंटीमीटर हमको सेगमेंट का एरिया बताना है, पहले माइनर वाले का फिर मेजर वाले का। बात समझ में आई? तो पहले किसका एरिया निकाल लेते हैं, माइनर का एरिया निकाल लेते हैं। पहले एक तो निकालो कम से कम माइनर का एरिया, एरिया माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ट्रायंगल। अब तब तक तुम लोग ये लोग ये अपने दिमाग में सोच लो कि एरिया ट्रायंगल है कौन सा, ट्रायंगल कौन सा है, उसका एरिया फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तब तक मुझे बताते हैं, थीटा कितना 60 अपॉन 360 इनटू पाई, पाई की जगह क्या लेना है 22/7, नहीं पाई की जगह 3.14 ले लेते हैं यहाँ पे। बोला भी है तो कुछ सोच के ही बोला होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 15 × 15 माइनस एरिया ट्रायंगल क्या होगा A square। क्यों क्यों सही बात है यही होगा, लेकिन क्यों होगा, फॉर्मूला है तो होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड्स इक्वल है, तो ये यही दोनों तो इक्वल होंगे रेडियस की वजह से, ये कैसे इक्वल है, सर दो साइड इक्वल होती है ना, दो साइड आइसोसेलेस की इक्वल होती हैं। प्रॉपर वैलिड रीजन दो, बात सही है कि है इक्विलेटरल, साइड भी इक्वल है, क्यों है, सर 60 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये दोनों एंगल भी 60 डिग्री के होंगे क्योंकि तीनों एंगल समान 80 होता है, ठीक है। अब तीनों एंगल 60 के तो ये दोनों साइड और ये तीनों साइड भी इक्वल, तो इस वजह से इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसलिए एरिया ट्रायंगल क्या लगेगा स्क्वायर रूट 3/4 इनटू a स्क्वायर, a मतलब 15 × 15, ठीक है। अब देखो 0 से 0 बेटा 6 1 जा 6 6 जा कट गया, 3.14/6 इधर लिख देते हैं नीचे, इधर थोड़ा खिसका के लिख देते हैं 3.14/6 इनटू 15 × 15 कितना हो गया 225 इनटू 225 माइनस स्क्वायर रूट 3/4 इनटू 225। एक काम करते हैं 225 कॉमन ले लिया जाए, 225 ले लेते हैं कॉमन, तो बचा क्या 3.16/6। इसको किससे काट सकते हैं, क्या 3 से कटेगा, 3 4 1 5 3 8 नहीं 3 से नहीं कटे तो 2 से कट सकता है, तो 2 से काट देते हैं, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1.57। अगर इसको 2 से काट दिया तो कितना आ गया 1.57, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1.57/3 माइनस स्क्वायर रूट 3 की जगह क्या लिख देते हैं 1.73/4, ये आ गया हमारा। अब क्या एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया जाए, कर लेते हैं, जगह है नीचे दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, चलो एलसीएम लेने वाली लाइन तो लिख सकते हैं, इन तीनों चार का एलसीएम 12, ठीक है। 12 को 4 से 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 और 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 होगा, 6.28 6.28। 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 3 9 3 7 21 का 1 क्या गया 2 3 2 6 3 2 6 नहीं एक मिनट 5.7 2009 3 7 21 का 1 क्या गया 2 और 3 3 + 2 5.19, ठीक अपॉन 12 और यहाँ पे 225 तो है ही। अब इधर लिख देते हैं आगे का 225 बाहर इनटू माइनस किए तो कितना आ गया 18 में हो गया तो 9 आ गया, एक में गया तो कुछ भी नहीं 0 और 6 में 5 गया तो 1.09 अपॉन 12। क्या 12 से 225 कट रहा है, हाँ कट रहा है, अरे 225 25 9 का होता है, ठीक है। अगर देख 45 3 का भी होता है, एक मिनट 3 की टेबल से इसको काट के देखते हैं, तो इधर आ गया 4 और इधर कितना आ जाएगा 75 75, हाँ
75 इंटू 1.1, मैं राउंड फिगर में इसको करके 1.1 ले रहा हूँ अपॉन में 4। 75 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बचा? इधर 5, इधर 7 12 तो हम लाएंगे 7 1 8, 82.5 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया माइनर आर्क का एरिया। किसका आया? माइनर आर्क का। अब मेजर आर्क का निकालें, पूरा प्रोसेस करें। क्यों? या थोड़ी समझदारी दिखना है। देखो मेजर आर्क निकालने के आपके दो तरीके हैं। पूरा फॉर्मूला फिर से लगाओ, पूरी कैलकुलेशन फिर से करो और पूरा, अरे वो बोर्ड में पास नहीं करवाएगी, ये पास करवाएगा। इधर ध्यान दो, पूरा फॉर्मूला लगाएं, पूरा सॉल्यूशन करें, बस थीटा बदल जाएगा, यहाँ 60 होता यहाँ 300 होगा। पूरी कैलकुलेशन फिर से करनी पड़ जाएगी ना, तो फायदा क्या है? थोड़ा समझदारी से काम कर लेते हैं। मुझे ये बताओ, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर माइनर आर्क को माइनस कर दिया जाए तो मेजर आर्क मिल जाएगा। तो एरिया सर्कल निकालो। एरिया सर्कल क्या होगा? एरिया सर्कल 2 पाई आर कब समझने लग गया बेटा? वो तो सर्कमफेरेंस होता है, पाई आर स्क्वायर। जब भी देखो बेटा, तुम लोग बात तो समझ नहीं पाते हो। किसी भी चीज को एरिया हमको लेना है तो क्या होगा? 1 डायमेंशनल होगा या 2 डायमेंशनल होगा? अच्छा 2 डायमेंशनल होगा। जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है या ऊंचाई होती है, वो 1 डायमेंशनल होता है। जहां दो का मल्टीप्लिकेशन, जहां एरिया लेना हो किसी चीज का, वो हमेशा 2 डायमेंशनल होगा, और जहां वॉल्यूम लेना हो किसी चीज की, वो हमेशा 3 डायमेंशनल होगी। तो यहां पे हमको क्या लेना है? एरिया। एरिया क्या होगा? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल के लिए हमेशा दो साइडों का मल्टीप्लिकेशन होगा। किसका मल्टीप्लिकेशन होगा? दो साइड होगा। अब यहां पे गिवन रेडियस है, तो रेडियस का रेडियस से मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, रेडियस का रेडियस से मल्टीप्लिकेशन किया है दो साइड। और सर्कमफेरेंस में आपको क्या निकालना होता है? केवल लंबाई निकालनी होती है। तो वो 1 डायमेंशनल होगा कि 2 डायमेंशनल? 1 डायमेंशनल। फार्मूला देख लो, 2 पाई आर होता है, तो केवल एक ही रेडियस है। ये चीज याद रखो, कोई फार्मूला में गलती नहीं करोगे। बात समझ में आई नहीं आई? पाई आर स्क्वायर। अब पाई क्या है हमारा? 3.14 ही लेते हैं। 3.14 into 15 into 15, ठीक है। 15 15 का 225, और 225 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दिया into 225, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 3.14 का आधा कितना होता है? 1.57। 1.57 into 450 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। एक जीरो एक पॉइंट को हटा देगा, तो 15.7 इंटू 45 कर दो। 7 बचे 35 का 5 कैरी है 3, 5 बचे 25, 26 27 28 का 8 कैरी है 2, और 5 2 7, तो 7 चौक 28 का 8 कैरी है 2, 5 चौक 20, 21 22 का 2 कैरी है 2, और 4 कम 4 2 6, 5 8 8 16 का 6, यहाँ से लाएंगे 7 8 9 10 का 0, यहाँ से लाएंगे 7065, 7065 पॉइंट कितने नंबर बाद? एक नंबर बाद 706.5 आया, 706.5 आया। तो एरिया मेजर सेक्टर इधर लिख रहे हैं, एरिया मेजर सेक्टर, सर एरिया मेजर सेगमेंट बराबर एरिया सर्कल माइनस एरिया माइनर सेगमेंट, एरिया माइनर सेगमेंट। एरिया सर्कल कितना कितना आया हमारा? 706.5, 706.5 माइनस, इसको अगर हम लोग और सिंपलीफाई कर देते तो कितना आता? 82.5 को अगर 4 से डिवाइड कर देते तो कितना आता? इधर रफर थोड़ा सा कर लेते हैं, 82.5 अगर 4 से डिवाइड होता तो 20 बार में आ गया यहाँ पे 80, बचा 2 पॉइंट लग गया सीधा, फिर 8 चौक 6 चौक 24, 206 बचा 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 106 25 10625। पॉइंट के बाद कितनी नंबर? 1 नंबर। पॉइंट कहाँ से लगना शुरू हुआ था? 20 के बाद से लगा था, 20.625 से
तो ये है हमारा इसका, इसको अगर और सिंपलीफाई करेंगे तो 20.625 निकलता है। तो माइनस कर दो 20.625, ठीक है। माइनस करने पे कितना आएगा बेटा, पीछे का 25 ही रह जाएगा, नहीं पीछे 25 नहीं, इधर का मल्टीप्लाई माइनस कर लो 706.5। बेटा पॉइंट के आगे कुछ नंबर नहीं होते तो जीरो हटा भी सकते हैं, जीरो लगा भी सकते हैं, तो जीरो लगा देंगे जितने की जरूरत है। और इधर नीचे कितना है 20.625। देखो इधर से कैरी लिया 10 में 5 गया तो 5 आया, 9 में 2 गया तो 7 आया, इधर से फिर कैरी लिया 14 में 6 गया तो 8 आया, और यहाँ 5 का 5 ही आ जाएगा, और यहाँ 20 में 2 गए तो 18। 185.875 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मेजर सेक्टर का एरिया, और ये माइनर सेक्टर का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? थोड़ा लेंदी था, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी। जहां सेगमेंट पूछ लेगा वहां कैलकुलेशन तगड़ी हो जाएगी, जहां सेगमेंट तुमसे पूछ लेगा वहीं तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत हाई हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया होगी लगाओ, नोट करो फटाफट से। क्या हो गया, कोई गड़बड़ तो नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, अरे ठीक है टहलने दो उसको, ये तो सही है। चलो ठीक, बाद में देखेंगे इसको। अगले क्वेश्चन पे ये है 20 पॉइंट सही तो है, थोड़ा बहुत ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा बेटा, एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा। और यहाँ पे 6 आना है, हाँ 685 देखो सही तो आया है, 685 686, यहाँ 6 होगा, हाँ यहाँ पे 6 होगा। अप्रॉक्सीमेट आंसर बेटा इसमें आते हैं, जहां बहुत डिटेल कैलकुलेशन जाती है ना, अप्रॉक्सीमेट आंसर आते हैं। समझ में आया? क्या बता रहे थे, पॉइंट के बाद जीरो हट जाता है, लगा भी सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद केवल एक नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, और ऊपर ये है, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर 2 जीरो हम लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं। 2 क्या, जितने चाहो उतने बढ़ा सकते हो। समझ में आया? बस जल्दी नोट करो फटाफट से इसको। हाँ बेटा, एरिया सेक्शन में थर्ड लाइन के बाद क्या कहते हैं? एरिया सर्कल में ये थर्ड लाइन, इसके बाद ये हमने बेटा एक अपने दिमाग में शॉर्टकट ट्रिक लगा दी है। 3 से 14 के 3.14 क्या होता है बेटा? 3.14 को हम लोग लिख सकते हैं 1.57 का दुगना, ठीक, दुगना लिख सकते हैं। तो यही दुगने को मैंने 225 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 225 का दुगना 450। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने ये किया था, बाकी तुम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करो तब भी यही आंसर आएगा, ठीक। और जो डाउट बेटा नोट करते जाओ, पूछते जाओ, नोट क्या करते जाओ, अपने आप लगाते जाओ, पूछते जाओ। और तुम कर नहीं रहे हो बेटा, अंकित कर रहे हैं क्या? चलने तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट ही तो कर रहे हो तुम लोग, करो। करो जल्दी करो, फटाफट करो। अगला क्या है, लाओ अगला देखते हैं। तो तुम लोग नोट करो, chord of a circle of radius larger than 210 angle इतने find the area of corresponding segment of the circle। चलो ये थोड़ा सा आसान होगा, बहुत कठिन नहीं होगा। आठवां बहुत ही आसान है। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 से? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर, इसको पहले नोट कर देते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अकॉर्ड नहीं, कॉर्ड नहीं, हाँ अकॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। सर्कल की एक कॉर्ड है जिस सर्कल का रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर है। सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर।
सर्कल से कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं 120 डिग्री, तो थीटा कितना 120 डिग्री, रेडियस कितनी 12 सेंटीमीटर, ठीक, रेडियस 12 सेंटीमीटर एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। केवल सेगमेंट का एरिया बताना है बेटा, बहुत सिंपल है, फटाफट से होगा। देखिए सेगमेंट का एरिया बताना है, पीछे 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 इधर, ठीक है। चल क्या फॉर्मूला होता है एरिया सेगमेंट का, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ट्रायंगल, माइनस एरिया ट्रायंगल, माइनस एरिया ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान देंगे बेटा कैसे लगाना है। थीटा कितना 120 अपॉन 360 फिर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का क्या हो गया 3.14 इंटू रेडियस कितना 12 इंटू 12 माइनस एरिया ट्रायंगल क्या होगा यहाँ पे, यहाँ सोचने वाली बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है नहीं, एक साइड इक्वल है नहीं, दो ही साइड इक्वल है ना, आइसोसेलेस है, 90 डिग्री नहीं है कि यहाँ पे 2 बेस 2 हाइट लगा दें, तो एरिया ट्रायंगल क्या होगा, ये हमारे लिए सोचने वाली बात है यहाँ पे। चलो इतना नोट करके बताते हैं तब तक। ए बेटा इतना नोट करो, कितना नोट को बता रहे हैं 120 डिग्री के लिए क्या लगता है, एक ट्रिक हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं, एक ट्रिक मुझे याद आ गई है यहाँ पे, वो हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूं, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूं तो ये हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक, ये हमारा कितने डिग्री का हो उससे मतलब नहीं, लेकिन हाँ परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दें तो 90 डिग्री के दो ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक 60 डिग्री का हो जाएगा, ये एक 60 डिग्री का हो जाएगा, ये 60 60 हो गया था, अब एंगल कितने डिग्री के होंगे ये सोचने वाली बात है। हेरोन्स फॉर्मूला तो नहीं लगाना पड़ जाएगा लास्ट में, लेकिन हेरोन्स फॉर्मूले के लिए तीनों साइडें मालूम होनी चाहिए, वो भी नहीं मालूम है, तो लगाया कैसे है बेटा, तो कुछ बड़ा मेथड लगेगा, कुछ बड़ा लगेगा वो तो हमको ही लग रहा है। माइनस सेक्टर एरिया ट्रायंगल 12 हो गया 60 हो गया, मीडियन ले लें या तो ये 60 और ये हो जाएगा, नहीं तब भी इक्वल नहीं बनेगा, इसको एक काम करते हैं अभी के लिए स्किप किया जाए क्या, बाकी क्वेश्चन के लिए वरना लेट होगा है बेटा, नहीं इसको लास्ट के लिए रख देते हैं, जो ज्यादा टाइम टेकिंग है उसको थोड़ा लास्ट के लिए कर सकते हैं।
8 कर देते हैं, 8 क्योंकि बहुत आसान है, 8 बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो 8 क्या कह रहा है कि एक घास चरने का मैदान है, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे एंगल है, उसमें एक घोड़ा है जिसकी रस्सी कितनी है, A horse is tied to a peg at the corner of the square, ये स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं और एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। कितने मीटर की रस्सी बंधा है, 15 मीटर, 15 मीटर इसकी साइड पूरेगी, ठीक। अब ये घोड़ा कितने मीटर रस्सी से बंधा हुआ है, 5 मीटर लंबी रस्सी से, कितने मीटर लंबी रस्सी से, 5 मीटर लंबी रस्सी से, 5 मीटर, ठीक। तो कितना एरिया वो चल लेगा, कितना एरिया चल लेगा। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, जिसमें से पहला पार्ट कह रहा है द एरिया ऑफ द पार्ट ग्रेज द टाइम हॉर्स कैन ग्रेज, द एरिया ऑफ द पार्ट दैट द फील्ड, हां एरिया ग्रेजिंग, ग्रेजिंग। सेकंड दूसरे पार्ट में क्या कहा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, rope were 10 meter long instead of using 5 meter। अच्छा, increase in area if rope was 10 meter instead of 5 meter। ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को, ये सवाल थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। कह रहा है देखो मैदान है, स्क्वायर शेप का एक मैदान है जिसके एक कोने में घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है। अब कोने में घोड़ा बंधा हुआ है, उसकी रस्सी 5 मीटर है, तो कितना एरिया चलेगा, किसका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, हाँ सेगमेंट का लगेगा, सेक्टर का लगेगा। सेगमेंट तो वो होता है ना बेटा जहां लाइन बन रही हो, ठीक, सेक्टर का लगेगा। तो एरिया सेक्टर क्या होता है, पहला देखो एरिया ग्रेजिंग के लिए निकालने के लिए सेक्टर बराबर थीटा अपॉन 360 पाई कितना, हाँ पाई ले लो, पाई ले लो, बाई बटे 7 यहाँ पे ले लेते हैं, नहीं बाई बटे 7 नहीं लेते, 3.14 ही लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, इनटू पाई इनटू बाई बटे, हाँ पाई आर स्क्वायर, 5 into 5, ठीक, ये हो गया। रख देते हैं इधर सारी वैल्यू, थीटा कितना, थीटा 90 डिग्री, तो 90 से काट दो, 4 जा 4 से इधर काट दिया 2 और यहाँ पे आ गया 1.57, 5 5 का 25, 25 को 2 से डिवाइड करके 1.57 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, ठीक है। 5 से 25, 25 को 1.57 से मल्टीप्लाई किया गया इनटू 25, 25 सते कितना होता है, 35, हाँ 7 बचे वैसे नहीं, 25 सते हम देख रहे हैं, 25 सते हो गया तुम्हारा 175, 175 का 5 आगे इधर 17, 25 25 125, 125 में 17 जोड़ दिया तो 100, सर 165 होगा क्या बेटा, सर वो 175 है, 175 होगा, 175 होगा, कहां 165, 25 50 75 100, फिर 125 150 175, ठीक है। 175 में हमने, हाँ इधर 17 ले लिया, 25 25 125, 125 में से हमने 17 जोड़ दिया, कितना हो गया, 17 जोड़ दिया तो 142, 142 का 2 क्या गया है 14, 25 25 10 35, 35 39, 39 पॉइंट के दो नंबर के बाद पॉइंट था, दो नंबर के बाद पॉइंट लग गया 3925। अब 3925 को भी 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3925 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आ गया 1, इधर आ गया 9 6, इधर आ गया 2 5, 19.625 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। कितना एरिया चलेगा, 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया चलेगा। बात समझ में आई। अब अगला देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है इंक्रीज इन एरिया, कितना ज्यादा एरिया उसने बढ़ के चल लिया। अगर 10 मीटर के बजाय अगर सिर्फ 5 मीटर के बजाय 10 मीटर होती तो कितना ज्यादा चल लेता, ठीक है। तो बढ़ा हुआ जानना है
पूरा एरिया तो जानना है, बढ़ा हुआ जानना है कि बढ़ा कितना पिछले से। तो हम क्या करते हैं, बढ़ा एरिया तब होगा जब 10 मीटर यहाँ पे है, 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक हमको ये एरिया निकालना है। तो इस पूरे बड़े वाले सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस कर दें, बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस कर दें। हाँ, एरिया इंक्रीज बराबर लार्ज लार्ज सेक्टर माइनस स्मॉल सेक्टर। ठीक है, लार्ज सेक्टर कितना है पता नहीं, लार्ज सेक्टर फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360, दोनों एरिया का होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बड़ा सेक्टर में बड़ा आर ले ले रहे हैं, कैपिटल आर ले ले रहे हैं, इंटू आर माइनस छोटे सेक्टर में थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर। देखो पाई की वैल्यू सेम टू सेम रहेगी, थीटा भी हमारा सेम टू सेम 90 डिग्री रहेगा। इधर का दिख नहीं रहा है इसलिए मैं इधर लिख दे रहा हूं, इधर क्रॉस कर दे रहा हूं, इसके नीचे का दिखेगा नहीं इसलिए हम इधर लिख दे रहे हैं। ध्यान देना, थीटा मैंने कॉमन ले लिया और पाई कॉमन, थीटा अपॉन 360 कॉमन ले लिया और पाई ले लिया। ठीक, थीटा कितना था हमारा 90 अपॉन 360 कॉमन लेके पाई के साथ, पाई कितना 3.14 और क्या, और इसके अंदर बड़े आर का स्क्वायर, बड़ा आर कितना 10 10 द 100 माइनस छोटे आर का स्क्वायर, छोटा आर कितना 5 5 5 द 25 100 माइनस 25। ठीक, 0 से 0 कट 9 बन जा 9 4 जा। ठीक, और यहाँ पे बचा 75, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 75। ठीक, किसको किससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अगर 75 से मल्टीप्लाई किया गया 3.14 को और 4 से डिवाइड किया गया, 2 से काट देते हैं पहले 2 से काट देते हैं, इधर बचा 2, इधर बचा 1.57, फिर 2 से ही काट देते हैं इसको और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 1.57 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 0.10 का तो 5 15 का होता है 7 पॉइंट, हाँ 7 और 7 का होता है 3.5। 75 को करते हैं। देखो 1.57 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 7 14। ठीक, फिर बचा 1 7 2 का टेबल कितनी बार पढ़ो 17 आ जाए, 17 से ज्यादा ना जाए, 2 8 जा 16 बचा 1 पॉइंट लगाया 0 बढ़ा है 5 0.785 सही तो निकाला था मैंने। ठीक है, 0.785 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, करो सब लोग करो, मैं भी जरा अपने करता हूँ। 785 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 बचे 25 का 5 कैरी है 2, 8 5 40 42 का 2 कैरी है 4, 10 4 14, फिर इधर लग जाएंगे 7 के साथ, 7 बचे 35 का 5 कैरी है 3 56, 9 कैरी है 5, 7 दूना 14 14 5 19 5 5 2 7 9 4 13 3 हाथ चलाएं 1 11 का 1 हाथ चलाएं, पॉइंट के बाद कितने नंबर थे 3, तो 21.375 मीटर स्क्वायर बार, 21.375 मीटर स्क्वायर एरिया बढ़ गया। समझ में आई बात, यही है।
नोट कर लीजिए बेटा इसको जल्दी से। ये वाला कर लीजिए, 9th स्टैंडर्ड होगा की क्लास बताएंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कल दोनों क्लास चलेंगी, मैथ की भी और साइंस की भी। 1 घंटे की क्लास मैथ्स की रख देंगे, ठीक है। 1 घंटे की क्लास मैथ्स की और 1 घंटे की क्लास, ठीक, कोई समस्या नहीं। 1 घंटे की मैथ की रख देंगे, 1 घंटे की साइंस की रख देंगे, तो दोनों हो जाएगा। 1 घंटे की मैथ की रखेंगे जिसमें हमारा 9, 10, 11, 12, 13 सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 14 तक है। हाँ एक एक्सरसाइज बेटा। मैं सब लेंदी क्वेश्चन है, कोई छोटा नहीं है, तो कल ही खत्म हो जाएगा हमारा। कल 1 घंटे की कोई क्लास चलेगी, उसमें खत्म हो जाएगा। फिर फिजिक्स की, कल फिजिक्स भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा कल, ठीक है। नोट हो गया? चलो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।